अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़, कप्तान का सोनामी जी। तमाम रेड लाइंस क्रॉस करते हुए पूरी रात शेलिंग का मुकाबला करते हुए रेंजर्स एफसी सीधी फायरिंग आंसू गैस हर चीज का मुकाबला करते हुए बिल आखिर डी चौक से टकरा चुका है। पूरा निजाम इस वक्त सख्ते में आ चुका है। इस्तीफे दिए जाएंगे, असेंबली तहलील की जाएगी, इमरान खान को रिहा किया जाएगा, या फिर 111 ब्रिगेड तो पहले से ही तैनात हो चुकी है रेड जोन के अंदर हसास इमारतों की हिफाजत के लिए। तो क्या मार्शल लॉ लगाया जाएगा? ताकतवरों ने सारे जोड़ लिए हैं। इस्लामाबाद में बड़े फैसलों की बाज गश्त है। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात करनी है। लेकिन इस वक्त तकरीबन तमाम काफिले इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं और कुछ काफिले खुसूसी तौर पे पंजाब से भी चल पड़े हैं। यानी कुछ काफिले जो इस वक्त डी चौक पर पहुंच चुके हैं, डी चौक को वो टच कर चुके हैं और पीछे तक यानी लंबी लाइनें हैं मोटरवे तक। यानी एक सिरा डी चौक पर पहुंच चुका है और बाकी जो है वो पीछे लंबी लाइनें हैं। फिर नए काफिले भी चल पड़े हैं इस्लामाबाद के अंदर। यानी ये जो रेड जोन का एरिया है, आपका चाइना चौक हो गया, आपका सेंटोरस मॉल और ये G10 तक आगे तक जिना एवेन्यू, आसमान की तरफ आप देखें तो बादल ही बादल, धुआं ही धुआं, हर तरफ धुआं, जहरीला धुआं और फस्तायत ही फस्तायत। इस सब के बावजूद डी चौक पहुंच चुके हैं और पीछे से नए काफिले चल भी पड़े हैं, जो कि पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पंजाब के बारे में बड़े सवालात उठ रहे थे। अगरचे साउथ पंजाब से बहुत ज्यादा लोग आए हैं, जाती हैसियत में लाहौर से भी और दीगर जिला से भी लोग आए हैं, लेकिन जो एक बड़े काफिले होते हैं, जिसे कहते हैं कि बड़ा काफिला सेंट्रल पंजाब से, वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आया। तो वो अब उनके निकलने के इतलात हैं। बताया जा रहा है कि हिकमत अमली यही थी कि पहले ये काफिले पहुंचेंगे और फिर इधर से पंजाब निकलेगा, जिस तरह से रात को रावलपिंडी और इस्लामाबाद निकला। अब पूरे निजाम के लिए मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मोहसिन नकवी की जानिब से जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी मोहसिन नकवी की, कांप रहे थे, जबान साथ नहीं दे रही थी, इत्माद नहीं था। आप जब बोलते हैं ना तो आपके हाथ पांव, आपका चेहरा, आपकी आईब्रोज बता रहे होते हैं कि आप कितने एतमाद से बात कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका चेहरा जो है ना, वो एक अलग बॉडी लैंग्वेज, एक अलग जुबान है, वो बताती है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी क्या हालत हुई पड़ी है। तो मसला जो पूरे निजाम का है ना, वो है बुशरा बीबी। एक खातून पूरे निजाम पर भारी पड़ चुकी है। कैसे मोहसिन नकवी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा गया है कि देखिए, पीटीआई की लीडरशिप तो सारी की सारी जो है वो मान चुकी थी, मुज़ाकरात भी हो चुके थे, संगजानी के जो है वो मुकाम पर जो है इत्तेफाक भी हो गया था, लेकिन ये मुकर जाते हैं और इनके पीछे एक खुफिया हाथ है जो इन सब के फैसलों पर भारी है, और वो खुफिया हाथ बुशरा बीबी का है। वो खुफिया हाथ हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बाकी तो पीटीआई की सारी लीडरशिप हमारी मुट्ठी में बंद है, सारी वो हमारी चीजें मान चुके थे। मैं जरा अपडेट सामने चल रही है रख दूं। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है और रैली की क़यादत करने वालों समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हदायत जारी की गई है। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बुशरा बीबी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी आप जब ये वीलॉग देख रहे हैं, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो 1:30 है। 1 बजे से 30 मिनट तक की सूरत हाल ये है कि डी चौक पर काफिले पहुंच चुके हैं और फैसला यह हुआ है कि लीडरशिप को गिरफ्तार करो। बुशरा बीबी नहीं कंट्रोल हो रही। अगर बुशरा बीबी ना होती, हो सकता है यह लॉन्ग मार्च मुलतवी हो चुका होता, या हो सकता है यह कहीं इस्लामाबाद के दूर किसी मवेशी मंडी में यह लॉन्ग मार्च बैठा होता, या F9 पार्क, बल्कि F9 पार्क में क्या, इससे भी बहुत पीछे। तो मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये मुकर जाते हैं, हमारे साथ बात करते हैं,
आगे बुशरा बीबी के सामने इनकी चलती कोई नहीं है, वो इतनी ताकतवर है। असल हाथ, असल ताकत बुशरा बीबी के पास है। ये तो हमारे सामने आके सब कुछ मान जाते हैं, कमिटमेंट्स कर लेते हैं, ये तो हमारी मुट्ठी के अंदर है, ये तो बड़े ताबेदार हैं। तो लिहाजा पूरे निजाम पर इस वक्त जो भारी पड़ी बुशरा बीबी। नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, ताकतवरों के माउथ पीस हैं, न्यूज के एंकर हैं, सहाफी हैं, कहते हैं गैर मामूली और बड़े फैसले की बाज़गाश्त। अब बड़ा फैसला यानी क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ घर जाए, असेंबली का तहलील हूं, इस्तीफे दिए जाए? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी नहीं। फौज क्योंकि तैनात हो गई या 245 के तहत, तो मामलात क्योंकि 111 ब्रिगेड में, मैंने सुबह भी आज आपको बताया था कि 111 ब्रिगेड उस वक्त आते हैं जब मार्शल लॉ लगना हो, तो मामलात या तो शदीद तसादुम की तरफ, देखिए तसादुम की तरफ मामलात जा चुके हैं, शदीद अब तसादुम होना है, शदीद तसादुम की तरफ जा सकते हैं। वो जो ऑर्डर है कि सीधी फायरिंग कर दें, और कुछ इतलात ये भी है कि फौज की जानब से कहा गया कि नहीं, हम गोली नहीं चलाएंगे, हमारी ड्यूटी सिर्फ रेड जोन की हिफाजत करना है, हमारी ड्यूटी डी चौक की नहीं है, दूसरी नहीं, वो नहीं करेंगे। तो लिहाजा मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो मेरे जाती ख्याल में मामलात इमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं। हुकूमत अभी इतनी जल्दी घर नहीं जाएगी, शायद अभी तक जो सूरत हाल है, हुकूमत अभी इंतजार करेगी, और हुकूमत ने फैसला यह किया कि ताकत का इस्तेमाल करेंगे। आपके मुल्क के वजीरे जो दिफा है ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है, अपना अज़म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर पीटीआई वाले यहां आकर बैठ जाते तो यह मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। तो लिहाजा हर किस्म की ताकत का इस्तेमाल करें और पीटीआई को रोके, ये कहा जा रहा है ख्वाजा आसिफ की जानब से। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी एक्टिव हो चुकी है। ज़ल्मे खलीलजाद की जानब से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि शूटिंग सिविलियंस फॉर पीसफुली राइट्स देयर द मिलिट्री कोड ऑफ ऑनर शुड नॉट अलाउ सच वायलेंस अगेंस्ट देयर ओन पीपल। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के लोग जो अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं, तो लिहाजा उसके खिलाफ इस तरह का वायलेंस जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर जनाब कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन भी, उनकी जानब से लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जारी की गई आपसे कुछ देर पहले, और वो कहते हैं कि आई एम हियरिंग ऑफ मैनी कंसर्निंग डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूं कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वहां पे वायलेशंस हो रही है और किस तरह से वहां पे जो है वो तबाही जो है वो हो रही है। तो लिहाजा मैं इस हवाले से कंसर्न हूं और मैं इस हवाले से जो है वो आवाज भी उठाऊंगा, और जो बाइडेन से भी कहना चाहता हूं कि इस सारी सूरत हाल पर आप नोटिस ले। तो बहरहाल काफिले इस वक्त जो है वो तमाम के तमाम डी चौक पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो रेड लाइनें थी, पहली रेड लाइन अटक वाली थी वो क्रॉस हुई, कटी पहाड़ी वाली रेड लाइन थी वो उड़ गई, फिर उसके बाद जो कुछ 26 नंबर पे हुआ, इतना लंबे टाइम तक वहां पे मुजाहमत चलती रही, वो उड़ गई। उससे अगला महाज जो है वो G10 पे था, वो उड़ गया, G9 पे था पेशावर मोड़ जो है, उसके बाद जो है वो मुसलसल 0 पॉइंट पे मुजाहमत होती रही, रेड लाइनें लगाई गई थी, रेड लाइनें मिट गई, और अब डी चौक वाली जो रेड लाइन थी वो भी मिट चुकी हैं। तो अब देखना ये है कि चीजें किस तरफ जाती हैं, यानी अगले चंद घंटों में कुछ भी हो सकता है। 3-4 चीजें हो सकती हैं। खान की रिहाई, रात से इतलात आ रही हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी रिहा किया जा सकता है, क्योंकि खान ने कहा हुआ है मेरी रिहाई से भी पहले यास्मीन राशिद की रिहाई होनी चाहिए। वो खातून है, वो डटी हुई है, वो कैंसर सर्वाइवर है, मरीज है। तो उनके हवाले से भी रात से लाहौर से इतलात आ रही थी कि शायद उनको किसी महफूज मुकाम पर जेल से निकाल के मुंतकिल किया गया है। तो 3-4 चीजें अगले चंद घंटों में हो सकती हैं। गंडापुर की गिरफ्तारी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, और बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारी, और चौथे नंबर पे अल्लाह ना करे शदीद तसादुम जिसमें फायरिंग भी हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। और फिर इमरान खान की रिहाई की तरफ भी मामला जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जिस कदर खराब हो रही है, तो शायद ताकतवर गुस्से में आके कोई इंतहाई कदम उठा लें और वो इमरान खान की रिहाई की तरफ ना जाए। तो अगले चंद घंटे बहुत अहम है। जो भी सूरत हाल शहर इख्तिदार से होगी आपके सामने रखते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।